कृता कृष्णा कृष्णा कृष्ण तस्यां विशुद्धिं ईशन् सर्वतमुद्भाषयत्। सुखदेव जी ने कहा, राजन अब काली दमन की कथा श्रवण करो, क्योंकि महाविषधर एक कालिया जो है गरुड़ के भय से जमुना जी के जल में परिवार के सहित अपना अड्डा जमा दिया है, और इसके विष से सारे पशु पक्षी मानव दानव सब मर रहे हैं, क्षति पहुंच रही है। तो क्या करना चाहिए? अब इसे बहिष्कार करना चाहिए, तभी जमुना जी का जल निर्मल होगा। ऐसा सोच करके भगवान ने क्या किया सज्जनों? भगवान ने अपने कमर में दुपट्टा कसी और दुपट्टा कस करके कदम के वृक्ष में चढ़ गए और चढ़ करके धड़ाम से जमुना जी में कूद गए, धड़ाम से कूद गए सज्जनों, और पहुंच गए। भगवान जब कूदे जमुना में तो सबसे पहले किसने देखा उन्हें? नागिनों ने देखा, नागिनों ने देखा और देख करके आश्चर्य हो गए। अरे ये तो अति सुंदर बालक आ रहा है, यह कौन हो सकता है? यह तो अति सुंदर है, त्रिलोक में इतना सुंदर बालक हमने कभी नहीं देखा। अब बालक नसीब में आ गए तो नागिनों ने कहा, हे बालक, कौन दिशा से आयो री बालक, क्या तुम्हारो नाम है? कौन दिशा से आयो री बालक, क्या तुम्हारो नाम है? कौन तुम्हारो मातु पिता, कौन तुम्हारो ग्राम है? तब भगवान भी उत्तर देते हैं, पूर्व दिशा से आयो री नागिन, कृष्ण मेरो नाम है। नंद यशोदा पितायो, दुल्ह मेरो ग्राम है। हाँ, मैं ये हूँ नागिन। नागिनों ने कहा, अरे बालक सुनो, देखने में बहुत प्रिय लग रहे हो, समझे ना? हमारे जो पति है ना, वह महाक्रोधी है बालक, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। अभी वो सोए हैं ना, इसलिए चुप है, नहीं तो अभी तक के क्या हो गया होता। इसलिए हे बालक, जाओ जाओ, तुम अपने घर को चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तब तो तुम्हारे माता पिता प्राण का त्याग कर देंगे। भगवान ने सोचा कि ये जगाने वाले नहीं है, मैं स्वयं जगाऊं ना, तो तब बनेगा। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का भार वजन अपने शरीर पर लिया और पैर के अंगूठे से चुपचाप पूंछ को दबाया, जोर से दबाया सज्जनों पूंछ को। नाग जो है फुफकार के उठ गया सज्जनों। 100 शीश थे शेष नाग के, 100 शीश, बताइए है। अब फुफकार के उठा तो भगवान कूद करके चढ़ गए, क्षण में चढ़ गए और तांडव नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे सज्जनों। तांडव नृत्य तो भार कठिन है। सर्वप्रथम ने तांडव नृत्य जो ही शुरू किया भगवान ने, तो नागराज जो है रक्त उगलने लगा, रक्त उगलने लगा। भैया गाँव हो तुम? बोले मैं गाँव हूँ, पहचाना। बोले मुझे परास्त करने वाला आप भगवान ही हो। शरण में गिर गया, शरण में गिर गया सज्जनों। नागराज जो है, प्राण बचाइए महाराज। नागिनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप कोई साधारण नहीं है, आप त्रिलोकीनाथ हैं, इसलिए आप हमारे स्वामी के प्राण को बचा दीजिए। एक बार हमारे सुहाग को लौटा दीजिए प्रभु, एक बार को लौटा दीजिए। तब भगवान ने कहा, हे नागराज सुनो, जितना
तुम विषैला अपने विष को छोड़े हो मेरे जमुना जी में, उस सब को तुम संभालो, खींच लो और खींच करके जाओ तुम अपने अलकापुरी को चले जाओ, परिवार के सहित चले जाओ नागराज। अब तुम्हें गरुड़ कुछ भी नहीं सताएगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे चरणों की छाप लग गई है तुम्हारे सिर में ना, इसलिए गरुड़ तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, जाओ। तब नागराज ने सज्जनों भगवान को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने अलकापुरी को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान